Hello students, today we will discuss the ICSE 8th class geography lesson number 3 part 2. Student, this is the second part of this lesson. In the previous video, we have discussed about the overpopulation, but now in this video we will discuss underpopulation. So let's begin. The term underpopulation means that there are enough people to make full use of the resources and technology of the place they live in. तो अंडर पॉपुलेशन का मतलब है कि कोई ऐसा रीजन या क्षेत्र जहाँ पर उतने लोग पर्याप्त मात्रा में उतने लोग अवेलेबल ना हों जो कि सही तरीके से फुल यूज़ कर सके वहाँ पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब अगर सिंपल में समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एक पार्टिकुलर प्लेस में जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होते हैं पर उनको यूज़ करने के लिए जो लोग हैं वो कम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम अंडर पॉपुलेशन बोलते हैं। Underpopulation is also characterized by a situation where the available resources can support a much larger population with no reduction in living standard. तो जो अंडर पॉपुलेशन है ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो सपोर्ट करते हैं एक बहुत बड़े लार्ज पॉपुलेटेड एरिया को और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब कि ये जो रिसोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि वो अपने एरिया की टोटल पॉपुलेशन को प्रॉपर वे से एक मॉडरेट लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। द सिचुएशन इज फाउंड इन रीजन्स ऑफ लो टेक्निकल डेवलपमेंट सच एज इक्वेटोरियल कॉन्गो। तो ये जो स्थिति है ये देखने को मिलती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वो लो होता है, जैसे कि इक्वेटोरियल कॉन्गो क्षेत्र, अमेज़न रिवर बेसिन और द रिच प्रायरीज रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ कॉसेस ऑफ अंडर पॉपुलेशन। तो क्या कारण है अंडर पॉपुलेशन के? तो सबसे पहले फर्टिलिटी दर यानी कि प्रजनन दर, जन्म दर भी इसको कहते हैं। The fertility rate in many developed and developing countries has dropped to about 2 children per woman due to factors such as literacy, economic development, or urbanization, making the idea of having big families impractical. तो जो जन्म दर है बहुत सारी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अब काफ़ी कम हो गया है, जो कि अब सिर्फ 2 बच्चे प्रति वुमेन तक ही रह गया। और उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि साक्षरता, आर्थिक विकास, शहरीकरण और बड़ी फैमिलीज़ का जो आइडिया है उसको इम्प्रैक्टिकल करना। चेंज्ड एटीट्यूड टुवर्ड fewer children and an improvement in the social role of women has also affected fertility rate. तो इसके अलावा कम बच्चों की तरफ लोगों का ध्यान हुआ है, उनकी सोच जो है वो बच्चों को वृद्धि दर को कम रखने में हुई है। और इसके साथ ही जो सोशल रोल है, सामाजिक जो रोल है वुमेन का, वो भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। सो जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है। एमिग्रेशन या उत्प्रवास। अब इसमें क्या है, इसमें मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ। एमिग्रेशन इज़ द मूवमेंट
of individuals from one country to another with the intention of permanently settling in their destination. तो एमिग्रेशन क्या है? तो एमिग्रेशन एक मूवमेंट है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ पर सेटल होने की इच्छा के साथ में और वहीं पर रहता है। तो इसमें एक पर्सन दूसरी कंट्री को सेटल होने के लिए, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड के लिए जाता है, तो उसे हम एमिग्रेशन बोलते हैं। मैनी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। तो इसके पीछे कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे दे कैन बी डिवाइडेड इनटू पुश एंड पुल फैक्टर। इनको हम पुश और पुल फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पुश फैक्टर वुड बी द नेगेटिव फैक्टर एसोसिएटेड विद द करंट रीजन और नेशन द इंडिविजुअल रिसाइड इन। तो जो पुश फैक्टर है वो नेगेटिव फैक्टर है किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में जहाँ पर कि वो पर्सन रह रहा है। लाइक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि वहाँ पर रोज़गार की कमी हो सकती है। ऑपरेसिव पॉलिटिकल कंडीशन, तो जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो दबाव वाली हो सकती हैं, दमनकारी हो सकती हैं। पुअर इकनॉमीज, तो आर्थिक स्थितियों का कमज़ोर होना। तो ये सभी जो है ये पुश फैक्टर हैं और ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं। Whereas pull factor would be the favorable factor of the country the individual want to move। तो जो पुल फैक्टर है वो फेवरेबल फैक्टर होता है जिसमें कोई भी सिंगल पर्सन जो है वो मूव करता है दूसरी कंट्री की तरफ, और उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे रोजगार की मौके, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता। सो ये जो है ये सभी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आइदर वे दिस मूवमेंट ऑलवेज हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री। कई बारी इस मूवमेंट का होस्ट कंट्री कौन सी होती है? तो जिस कंट्री में एक पर्सन ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पर जाता है अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड की सर्च में, तो उस कंट्री पर इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट कई बार देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजीज़। तो डाइजीज़ होता है बीमारी। डाइजीज़ एंड इलनेस हैज़ ऑलवेज कॉज्ड अ डेक्लाइन इन द पॉपुलेशन। तो जो बीमारियां हैं हमेशा ही उनका जो प्रभाव है पॉपुलेशन पर वो दमनकारी होता है। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डाइजीज़ लाइक HIV एड्स हैज़ डिक्रीज्ड द पॉपुलेशन ग्लोबली। तो एमर्जेंस का मतलब होता है उभरना। तो नई किस्म की बीमारियां जैसे कि HIV एड्स ने पॉपुलेशन को ग्लोबली लेवल पर काफ़ी कम किया है। आगे फैमाइन जो है वो सूखा होता है। सो फैमाइन इज अ स्कार्सिटी ऑफ फूड कॉज्ड ड्यू टू फैक्टर लाइक क्रॉप फेलियर एंड डिसप्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन। तो जो सूखा है उसके पीछे कारण हो सकता है कि भोजन की कमी, जैसे कि फसल का कम होना या पॉपुलेशन का फसल के अनुपात में ज़्यादा होना या कम होना। बीइंग अ पुश फैक्टर इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन और कंट्री। तो एक पुश फैक्टर होने के बावजूद भी इसके जो इफेक्ट हैं पॉपुलेशन पर वो एडवर्स हो सकते हैं। वार एंड कन्फ्लिक्ट। वॉर का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध। तो पीपल हैव वेज्ड वॉर सिंस द मिडल एज एंड कंटिन्यू टू डू सो। सो लोग जो है वो मिडल एज से ही वॉर में उलझे हुए हैं और ये अभी तक चल ही रही हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड मॉडर्न वॉरफेयर अ ह्यूज फैक्टर इन द डेक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी वजह से जो आधुनिक युद्ध हैं वो उन्होंने बड़े लेवल पर जो है वो पॉपुलेशन को कम किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बम, तोपें और कई ख़तरनाक डेंजरस जो है हथियार वगैरह दुनिया में आ चुके हैं जिनसे कि बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता है। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी का फैक्टर है और इससे पॉपुलेशन काफ़ी कम हुई है अगर हम कंपेयर करें पुराने समय से। तो इंडिविजुअल फाइटिंग ओवर द रिसोर्सेज एंड स्पेस। तो अपने इंडिविजुअल लेवल पर लड़ाई रिसोर्सेज के लिए, स्पेस के लिए,
end up killing each other on massive scale due to the introduction of nuclear and chemical warfare which has a negative effect on the overall population of the region। तो इसके अलावा बड़े लेवल पर न्यूक्लियर और केमिकल वॉरफेयर के आने से भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हुई और इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को सामने आया है। पीपल लीव और इवन फ्ली फ्रॉम वॉर एंड कन्फ्लिक्ट जोन लाइक सीरिया। सो लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं या अलग होना चाहते हैं वॉर एरिया से जहाँ पर कि विरोध चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि सीरिया वो कंट्री है जहाँ पर लोग जो है वो रहना ही नहीं चाहते इन लड़ाइयों की वजह से। नाउ इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन, क्या पर इम्पैक्ट होते हैं अंडर पॉपुलेशन के। सबसे पहले अनस्टेबल इकोनॉमी यानी कि अस्थिर अर्थव्यवस्था। अंडर पॉपुलेशन हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी काउजेज डिफ्लेशन। तो जो अनस्टेबल अंडर पॉपुलेशन है उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी पर देखने को पड़ता है जिसकी वजह से डिफ्लेशन होता है। तो डिफ्लेशन जो है उसकी वजह से जो ओवरऑल प्राइस लेवल है गुड्स का और सर्विसेज का वो कम हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो उनमें कमी। तो द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एरिया डिक्रीजेस। तो जो प्रेशर होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी कि बुनियादी ढांचे पर वो कम हो जाता है इनकी वजह से। लेवल ऑफ पोल्यूशंस आल्सो डिक्रीज, तो जो पोल्यूशन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो पॉपुलेशन एजिंग यानी कि आयु का बढ़ना ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ प्रोक्रेशन। तो प्रोक्रेशन का क्या मतलब है, तो प्रोक्रेशन का मतलब होता है प्रसव या उत्पत्ति। तो उत्पत्ति लेवल जो है उसके रेट कम होने की वजह से देयर इज़ एन इंक्रीज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द यूथ। तो जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उस पर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। हु मस्ट एक्सपैंड द पर कैपिटा आउटपुट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी, जिसकी वजह से उनको पर कैपिटा आउटपुट को बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता पड़ गई है ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। दिस आल्सो लेड्स टू अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द यूथ। इसकी वजह से जो युवा हैं उनकी जो लाइफ लेवल है वो काफ़ी पुअर हो गया है या कमज़ोर पड़ गया है। आगे लेबर शॉर्टेज। लेबर का मतलब होता है मजदूरी, तो मजदूरों की कमी। तो डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन कुड क्रिएट लेबर शॉर्टेज। तो पॉपुलेशन की कमी से जो है लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो है वो देखने को सामने आ रही है। विच कुड है बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट हैं। सेक्टर्स विच रिक्वायर इंटेंसिव लेबर वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। तो वो एरिया जिनमें कि बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इनके प्रभाव बहुत ज़्यादा एडवर्सली तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हाउ एवर शॉर्टेज ऑफ लेबर वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट। यद्यपि लेबर की शॉर्टेज की वजह से जो डिमांड है लेबर्स की, मज़दूरों की, वो तो बड़ी है और कुछ हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है वो भी हल हुई है।